श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम, करुणा और संतोष को स्थान देता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब मन इच्छाओं के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है तभी सुकून का वास्तविक अनुभव होता है। जैसे अनगिनत नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति संसार की चंचलता को आत्मज्ञान में विलीन कर लेता है वही वास्तविक आनंद का अधिकारी बनता है। सुकून जीवन का सबसे अनमोल खजाना है और इसे बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजना होता है। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतोष करना सीखते हैं, तब मन हल्का और प्रसन्न चित्त बना रहता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अधीन नहीं होता बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है वही निश्चिंत और शांत जीवन व्यतीत करता है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और शिकायतों का भार होगा तो सुकून कभी ठहर नहीं सकता। जैसे निर्मल जल में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध मन में ही शांति का वास होता है। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को अतीत की भूलों से मुक्त करना, यही वह मार्ग है जो अंततः हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। अधिकतर लोग सुकून को बाहरी सफलता में खोजते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक आंतरिक अनुभूति है। यदि मन चंचल रहेगा तो भौतिक सुख संपत्ति के होते हुए भी बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन यदि मन एकाग्र और संतुलित हो जाए तो साधारण जीवन में भी अपार आनंद पाया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई और सरलता के मार्ग पर चलता है वह कभी भी मानसिक अशांति से ग्रस्त नहीं होता। हर समय जीतने की लालसा, हर बात में अपना ही लाभ देखने की आदत और हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की इच्छा, ये तीनों ही मनुष्य को अशांत बना देती है। लेकिन जब जीवन को एक प्रवाह की तरह स्वीकार कर लिया जाता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत रहने लगता है। सच्चा सुकून वहीं मिलता है जहां अहंकार नहीं होता, जहां प्रेम निस्वार्थ होता है और जहां जीवन को सहज रूप में जीने की कला आ जाती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह संसार नश्वर है, सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम विरह सब क्षण भंगुर है, तब वह किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होता और हर स्थिति में संतुलित बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त रहता है वही सच्चे सुकून को प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है तो उसका जीवन अधिक शांत हो जाता है, क्योंकि अधिक पाने की लालसा ही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है, तब हमारे हृदय में संतोष का भाव उत्पन्न होता है और हम वास्तविक शांति का अनुभव कर पाते हैं। सुकून उन्हें ही प्राप्त होता है जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देने के बजाय स्वयं को हर परिस्थिति में संतुष्ट रखना सीख लेते हैं तब जीवन में अद्भुत हल्कापन आ जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अस्थिरता और व्यर्थ की उलझनें होती हैं। जो व्यक्ति जितना सरल और सहज होता है वह उतना ही अधिक शांत रहता है। दूसरों को क्षमा करना अपने मन को हल्का करने का सबसे सरल उपाय है। जब हम बदले की भावना से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। यही आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी है। सच्चा सुकून तब आता है जब मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हर कार्य आनंदपूर्ण हो जाता है और मन में कोई बोझ नहीं रहता। सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को त्याग कर केवल वर्तमान में जीना सीख लेता है। जब हम बीते हुए कल को स्वीकार कर लेते हैं और आने वाले कल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तब मन हल्का और सुकून से भर जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है वही मन की शांति को प्राप्त करता है। जब हम हर कार्य को समर्पण भाव से करते हैं और फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं तब किसी भी परिस्थिति में बेचैनी नहीं होती। लोग सुकून की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते हैं, लेकिन सच्चा सुकून केवल भीतर से आता है। जब मन में संतोष होता है तो साधारण जीवन भी आनंदमय लगता है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो वैभवशाली जीवन भी बोझ बन जाता है।
हर बात पर अपनी राय देने की आदत मन को अशांत कर देती है। जो व्यक्ति केवल आवश्यक बातें करता है और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहता है, वही सबसे अधिक शांत और संतुलित जीवन जीता है। कम बोलने और अधिक सुनने वाला व्यक्ति अधिक सुकून में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा को स्थान देता है और स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लेता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है, वह स्वयं को ही कष्ट देता है। जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, तो वास्तव में हम अपने मन को बोझ से मुक्त कर देते हैं। अत्यधिक अपेक्षाएं ही मनुष्य की बेचैनी का कारण बनती है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा रखते हैं और स्वयं को हर परिस्थिति में ढालना सीख लेते हैं, तब जीवन में वास्तविक शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी से कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे सुकून का अनुभव करता है। सुख में अहंकार और दुख में हताशा, ये दोनों ही मन की अशांति के कारण है। लेकिन जो हर परिस्थिति में संभाव में रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन के निर्णय दूसरों की राय के आधार पर मत लो। केवल तुम ही जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना हो सकता है, लेकिन तुम्हारी विजय ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि तुम में महानता का प्रकाश है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय आज तुम्हारे पास है, वह कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए उसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचारों में है। जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में आकार लेता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना सीखो और जीवन को सुंदर बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने कर्मों से संतुष्ट रहो। यदि तुम प्रतिदिन अच्छा करने का प्रयास करते हो, तो आत्मा को शांति मिलती है और तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखो। सच्चा प्रेम केवल अच्छाइयों को अपनाने का नाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से स्वीकार करने का भाव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, तब वही प्रेम परमात्मा का रूप बन जाता है और मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम एक दूसरे को समझें और उनकी कमजोरियों को स्वीकार करें। जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई के बाद अच्छा समय आता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने कर्मों और धैर्य से उस अच्छे समय को कितनी जल्दी अपने जीवन में ला सकते हो। इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन पर विजय पाने का संकल्प लो। जब तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य स्पष्ट होता है और तुम उस पर अडिग रहते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने लक्ष्य में पूर्ण विश्वास रखो। यदि तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहोगे, तो हर कदम पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, उनके साथ समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि तुम उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। जीवन छोटा है, इसलिए इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हें स्थिर बनाए रखते हैं। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट रखोगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को नहीं भंग कर सकती। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हो, तो सफलता की राहें स्वयं खुलने लगती हैं। हर कदम पर कोई ना कोई संकेत या अवसर तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट होता है, जिससे तुम्हारा सफर और आसान हो जाता है। दूसरों की मदद करना केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की महानता को और उजागर करने का मार्ग है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तो तुम्हारी आत्मा को अद्भुत संतोष मिलता है, और यही संतोष तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट मत करो। जीवन में हर किसी को अपनी आंतरिक शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए।
जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर उससे बाहर निकलने की शक्ति भी उत्पन्न होने लगती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो केवल अच्छे समय में तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता, तब तुम्हें सच्ची मित्रता और समर्थन का मूल्य समझ में आता है। इसलिए श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब भगवान ही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि जब जीवन कठिन परीक्षा लेता है तब तुम्हें अकेले ही हर बाधा से जूझना पड़ता है। यही सत्य है कि केवल तुम्हारे कर्म और समर्पण ही तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जब तुम स्वयं को प्रेम करने लगते हो तो फिर तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। ये तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है कि तुम अपने साथ संतुष्ट और शांत महसूस करते हो, बिना किसी बाहरी अनुमोदन की प्रतीक्षा किए। सही सोच वही है जो यह समझे कि हर समय सही होना आवश्यक नहीं, बल्कि जब तुम कोई भूल करते हो तो उसे स्वीकार करना और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही वास्तविक ज्ञान की निशानी है। यदि तुम हर दिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा हर दिन सफल होगा। याद रखो, सफलता कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह निरंतर छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर सच्चे प्रयास का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं होते उनसे गुस्सा मत हो, क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा में रुकावट नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं। जब तुम अपने उद्देश्य को सच्चे मन से चाहते हो तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। आत्मविश्वास और धैर्य से रास्ता सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शिका है। दूसरों के विचारों से ज्यादा अपनी आंतरिक समझ पर विश्वास रखो, यही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है उसके लिए पछताओ मत। खुद के पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि असली सुख संतोष में ही है। सफलता कभी किसी और से नहीं मिलती, ये तुम्हारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम का फल है। यही तुम्हारे जीवन का मार्ग है। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो दुनिया की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ होती हैं। विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी हमें लगता है कि हमें दूसरों की मान्यता चाहिए, लेकिन असल में सच्ची मान्यता खुद से आती है। जब तुम खुद को सही समझते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कभी भी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी जरूरतों के अनुसार है। जब तुम किसी कार्य को सच्चे मन से करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में सफलता लाता है। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा मत समझो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होती। जीवन में कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही तुम्हारी सफलता का पहला कदम है। हर कठिनाई से तुम कुछ ना कुछ सीखते हो। सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना शर्त के होती है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ सच्चे होते हो तो वे भी तुम्हारे साथ सच्चे रहते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। कभी भी इस बात का पछतावा मत करो कि तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो। अच्छाई और प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे दिल से आता है और तुम्हारी आत्मा को शांति देता है। जो लोग तुमसे सच्चे प्यार करते हैं उनका मूल्य समझो, वे तुम्हारी ताकत है और उनकी सच्ची मदद ही तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो उसे हासिल करने का तरीका तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, दूसरों से होड़ नहीं। अपने लक्ष्य को पाने पर पूरा ध्यान दो। अपने काम से प्यार करो, क्योंकि जब तुम काम को पसंद करते हो तो वह तुम्हारे लिए थकान नहीं बल्कि खुशी का रूप ले लेता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो।
तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कर सकती है। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षाएं कम करो और अपने भीतर संतुष्टि और शांति को महसूस करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सुख है। जीवन की एक अहम सच्चाई यह है कि सफलता कभी एक ही रास्ते से नहीं आती। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। यही जीवन का संदेश है जो हमें हर संघर्ष से कुछ ना कुछ सिखाता है, और यही सच्ची सफलता होती है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो तो यह मत देखो कि रास्ता कितना कठिन है। सफलता की राह पर जो भी चुनौतियां आईं, उन्हें आत्मविश्वास और मेहनत से पार करो। कभी भी अपनी कमजोरी का कारण किसी और को मत बनाओ। अपनी शक्ति और साहस को पहचानो, क्योंकि अंदर की ताकत से ही हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा दूसरों से मदद मिलनी चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है, और यही तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार ले जाएगा। जो लोग तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, वे तुम्हारी वास्तविक काबिलियत को पहचानने में मदद करते हैं। जब तुम अपनी पूरी ताकत से काम करते हो तो वे लोग भी तुम्हारी सफलता में साझेदार बन जाते हैं। जीवन में सच्ची खुशी हमेशा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। जब तुम अपने मन की शांति को पहचान लेते हो तो तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से खुशी की तलाश नहीं होती। कभी भी यह ना सोचो कि तुम किसी से कम हो। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है, और जब तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो और उस पर काम करते हो तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे सामने अपनी असफलता दिखाते हैं, वे दरअसल तुम्हें यह सिखाते हैं कि असफलता सिर्फ एक नया प्रयास करने का अवसर होती है। अगर तुम गिरते हो तो फिर से उठो, क्योंकि यही सफलता की सही परिभाषा है। जब तुम अपने जीवन में किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे होते हो तो कभी भी दूसरों से उसकी मंजूरी मत मांगो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा है और उसकी दिशा भी तुम्हारे हाथ में है। अपने सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम उनका पीछा करते हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत से किसी भी मुश्किल को आसान बनाना होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर खुशी तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है, जो तुम्हें और बेहतर बनाती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहते हैं उनका महत्व समझो। उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कभी किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं होते उनका चले जाना ही अच्छा होता है। जीवन में सही लोग तभी आते हैं जब गलत लोग स्वयं ही दूर हो जाते हैं। यदि कोई रिश्ता तुम्हें बोझ लगने लगे तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। ईश्वर से यह मत मांगो कि वह तुम्हें अधिक धन संपत्ति दे, बल्कि यह प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसे लोगों से बचाए जो सामने से अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद करो। दुनिया स्वार्थी है। लोग तब तक तुम्हें याद रखते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई काम होता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे तुम्हारा नाम तक भूल जाते हैं। जब जीवन में तुम स्वयं उदासी से गुजरो तभी तुम्हें यह अनुभव होगा कि किसी को नजरअंदाज करने का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तुम जान जाते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा केवल उपयोग कर रहा था, और जिस पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया वही तुमसे झूठ बोल रहा था। बात करने का तरीका ही यह दर्शा देता है कि किसी रिश्ते में अपनापन और गहराई कितनी है। परिवार की बातें हमेशा परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को दूसरों के मामलों में दिलचस्पी लेने और उन्हें मजाक बनाने में बड़ा आनंद आता है, चाहे उनके अपने घर में कितने ही झगड़े क्यों न चल रहे हों। मनुष्य की एक गलती ही काफी होती है लोगों को भुला देने के लिए। वे यह नहीं देखते कि पहले तुम कितने अच्छे थे। घमंड से भरा व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है, और जो दूसरों से जलता है वह अपने आसपास के लोगों से भी कट जाता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी हो तो उसी से बात करो, क्योंकि दूसरों के बीच चर्चा करने से बातें और अधिक बिगड़ सकती हैं।
जीत तभी सार्थक लगती है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हें बधाई दे, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई अपना तुम्हारा संबल बने। रात को चैन की नींद उन्हीं को मिलती है जो दिन भर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि स्वयं को खुश रखना सीखो। अगर थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सभी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे उस रिश्ते की परवाह होती है। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी उम्मीदों को जीवित रखो, क्योंकि जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। यह संसार स्वार्थी है। कौन कब तुम्हारा अपना होगा यह केवल समय ही बता सकता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है उस पर स्वयं भगवान की कृपा बनी रहती है। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम पर उसका विश्वास और स्नेह है। परिवार केवल एक साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और परवाह करने से बनता है। जो निभाना चाहते हैं वे रास्ते ढूंढते हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं वे बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे। देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपहार किसी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना है। जब अपने ही लोग तुमसे दूर होने लगे तो यह समझ जाओ कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसका हृदय है। यदि वही शुद्ध न हो तो बाहरी चमक धमक का कोई मूल्य नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनों पर भी भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कई लोगों का व्यवहार बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो स्वयं भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम केवल उन्हीं लोगों से संघर्ष करते हैं जिनसे हमें प्रेम की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद समाप्त हो जाती है उस दिन सारे झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन का एक छोटा मगर गहरा सत्य यह है कि सभी से प्रेम करो, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो। अक्सर झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी लगती हैं। यह संस्कार और आदत पर निर्भर करता है। जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते स्वयं टूटते नहीं, बल्कि गलतफहमियां और अहंकार उन्हें तोड़ देते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारी उदासी को नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम जब भी किसी से मिलते हो तो पहले ही मुस्कुरा देते हो। ना तो इतने कठोर बनो कि लोग तुमसे दूर हो जाएं, और ना ही इतने सरल बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। हार को एक सबक मानो, क्योंकि यह तुम्हें सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। जीवन में जो भी तुम्हें चाहिए वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन याद रखो, जो चीज वास्तव में मूल्यवान होती है उसे पाना भी आसान नहीं होता। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जो छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं, और कुछ जो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हर परिस्थिति में स्वयं को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो कठिन समय में धैर्य रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। जीवन में एक ही सिद्धांत रखो, जो तुम्हें नहीं समझता उसे नजरअंदाज करो। मनुष्य अक्सर उसी का मूल्य नहीं समझता जो हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और किसी की उपेक्षा से विचलित मत हो। यह संसार ऐसा है जहां हर कोई सलाह देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कठिन समय में साथ देने वाला बहुत दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को सहन करके भी तुम्हारा साथ दे वह ही सच्चा अपना है। सच्ची सफलता वही है जो माता पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान ले आए। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता अपनी प्रार्थनाओं में कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। दूसरों के हृदय को दुखाने से बचो, क्योंकि जो दुख तुम किसी और को दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जीवन स्वयं मृत्यु की अमानत है। लोग हमें तब तक चाहते हैं जब तक हमारी कोई उपयोगिता है,
यही इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन की सबसे बड़ी दवा जिम्मेदारी है। एक बार जिम्मेदारी उठाकर देखो, ये तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। संसार में तुम्हारी पहचान तभी तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जैसे दियों में तेल खत्म होते ही उन्हें बुझा दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य की उपयोगिता समाप्त होते ही समाज उसे भुला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना है उसे जाने दो। यदि कोई व्यक्ति आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत अंतर होता है। सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि किसी की सच्ची आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और यदि किसी की वास्तविक फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। लोग अक्सर बाहरी आडंबर में उलझे रहते हैं, पर असली शांति आत्मा की गहराइयों में होती है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहब्बत भले ही जीवन में खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए जीवन कभी मत खोना। जीवन अमूल्य है और इसे सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अंधकार में रहता है उसे न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। इस संसार में भरोसा कई बार टूटता है, लेकिन भरोसे की आदत फिर भी नहीं जाती। यही जीवन का स्वभाव है। रिश्तों से हमने एक बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे यह नहीं समझते कि ऐसा करके वे स्वयं कितने नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का एक अर्थ लिहाज भी होता है, मगर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार और घमंड को त्याग दो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य होता है, जबकि गलत लोग आसानी से अपने झूठ को सच साबित कर देते हैं। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक खतरनाक होता है। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और पर निर्भर ना हो। जीवन का एक नियम समझ लो, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी किसी और का हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं हो सकता। लोग भोलेपन का मुखौटा पहनकर बातें करते हैं, लेकिन उनकी असलियत छिपी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकर इसीलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसलिए लगती है कि तुम संभल जाओ। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। अपनी उम्मीदों को सीमित रखो, क्योंकि अधिक उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो सबसे अधिक गुस्सा खुद पर आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जीवन का असली रूप क्या है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और अधिक उम्मीदें उसे हताश कर देती। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि इस संसार में तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं। एक सत्य यह भी है कि जब किसी को जान से ज्यादा चाहो तो वह व्यक्ति अक्सर बदल जाता है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम स्वयं को संभाल सकते हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, क्योंकि सच्ची शांति वहीं मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी एक प्यारी सी नेवला नामक जानवर था, जिसे वे बहुत स्नेह करते थे और उसे घर में स्वतंत्रता से रहने देते थे। जैसे ही उनके घर में एक बच्चा हुआ, ब्राह्मण ने सोचा कि इस नेवले के कारण बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए उसने इसे घर से बाहर करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था और उसने अपने पति की बात नहीं मानी। समय बीतने पर एक दिन ब्राह्मणी पानी लेने के लिए कुएं पर गई और बच्चा घर पर सो रहा था। तभी एक सांप ने बच्चे की ओर बढ़ना शुरू किया। नेवला, जो सांप का शत्रु था, ने तुरंत ही सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसे नेवला का खून से सना हुआ मुंह दिखा और उसे लगा कि नेवला ने उसके बच्चे को मार डाला है। गुस्से में आकर उसने नेवले को पानी से भरे घड़े से मारा, जिससे नेवले की मृत्यु हो गई। लेकिन जब वह अंदर गई तो देखा कि बच्चा तो सुरक्षित था और पास में सांप के टुकड़े पड़े थे। यह घटना हमें श्री कृष्ण के उपदेशों की याद दिलाती है।
श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में एक ही सिद्धांत रखो, जो तुम्हें नहीं समझता उसे नजरअंदाज करो। मनुष्य अक्सर उसी का मूल्य नहीं समझता जो हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और किसी की उपेक्षा से विचलित मत हो। यह संसार ऐसा है जहां हर कोई सलाह देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कठिन समय में साथ देने वाला बहुत दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को सहन करके भी तुम्हारा साथ दे, वह ही सच्चा अपना है। सच्ची सफलता वही है जो माता पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान ले आए। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता अपनी प्रार्थनाओं में कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। दूसरों के हृदय को दुखाने से बचो, क्योंकि जो दुख तुम किसी और को दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जीवन स्वयं मृत्यु की अमानत है। लोग हमें तब तक चाहते हैं जब तक हमारी कोई उपयोगिता है। यही इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन की सबसे बड़ी दवा जिम्मेदारी है। एक बार जिम्मेदारी उठाकर देखो, ये तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। संसार में तुम्हारी पहचान तभी तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जैसे दियों में तेल खत्म होते ही उन्हें बुझा दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य की उपयोगिता समाप्त होते ही समाज उसे भुला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना है उसे जाने दो। यदि कोई व्यक्ति आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत अंतर होता है। सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि किसी की सच्ची आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और यदि किसी की वास्तविक फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। लोग अक्सर बाहरी आडंबर में उलझे रहते हैं, पर असली शांति आत्मा की गहराइयों में होती है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहब्बत भले ही जीवन में खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए जीवन कभी मत खोना। जीवन अमूल्य है और इसे सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अंधकार में रहता है उसे न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। इस संसार में भरोसा कई बार टूटता है, लेकिन भरोसे की आदत फिर भी नहीं जाती। यही जीवन का स्वभाव है। रिश्तों से हमने एक बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे यह नहीं समझते कि ऐसा करके वे स्वयं कितने नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का एक अर्थ लिहाज भी होता है, मगर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार और घमंड को त्याग दो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य होता है, जबकि गलत लोग आसानी से अपने झूठ को सच साबित कर देते हैं। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक खतरनाक होता है। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और पर निर्भर न हो। जीवन का एक नियम समझ लो, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी किसी और का हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं हो सकता। लोग भोलेपन का मुखौटा पहनकर बातें करते हैं, लेकिन उनकी असलियत छिपी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकर इसीलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसलिए लगती है कि तुम संभल जाओ। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। अपनी उम्मीदों को सीमित रखो, क्योंकि अधिक उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो सबसे अधिक गुस्सा खुद पर आता है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जीवन का असली रूप क्या है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और अधिक उम्मीदें उसे हताश कर देती हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि इस संसार में तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं। एक सत्य यह भी है कि जब किसी को जान से ज्यादा चाहो तो वह व्यक्ति अक्सर बदल जाता है। लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है, क्या तुम स्वयं को संभाल सकते हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, क्योंकि सच्ची शांति वहीं मिलेगी।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी एक प्यारी सी नेवला नामक जानवर था जिसे वे बहुत स्नेह करते थे और उसे घर में स्वतंत्रता से रहने देते थे। जैसे ही उनके घर में एक बच्चा हुआ, ब्राह्मण ने सोचा कि इस नेवले के कारण बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए उसने इसे घर से बाहर करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था और उसने अपने पति की बात नहीं मानी। समय बीतने पर एक दिन ब्राह्मणी पानी लेने के लिए कुएं पर गई और बच्चा घर पर सो रहा था। तभी एक सांप ने बच्चे की ओर बढ़ना शुरू किया। नेवला, जो सांप का शत्रु था, ने तुरंत ही सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसे नेवला का खून से सना हुआ मुंह दिखा और उसे लगा कि नेवला ने उसके बच्चे को मार डाला है। गुस्से में आकर उसने नेवले को पानी से भरे घड़े से मारा, जिससे नेवले की मृत्यु हो गई। लेकिन जब वह अंदर गई तो देखा कि बच्चा तो सुरक्षित था और पास में सांप के टुकड़े पड़े थे। यह घटना हमें श्री कृष्ण के उपदेशों की याद दिलाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में कई बार हम अपने गुस्से और आवेग में बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कार्य को शांति से और समझदारी से करना चाहिए ताकि हम भविष्य में पछताएं नहीं। इसलिए जैसे ब्राह्मणी ने आवेश में आकर गलती की, वैसे ही हमें अपने निर्णयों में संयम और विचारशीलता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में हमेशा धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम कई गलतियां करते हैं, लेकिन ऐसे क्षणों में हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें सजा मिलती है तो वह हमारे कर्मों के अनुसार होती है और कई बार हम खुद को दूसरों से ज्यादा दोषी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जीवन में किसी का साथ तभी पकड़ें जब आप सच में उस रिश्ते को निभा सकें। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी उम्मीदों को उनके साथ नहीं बल्कि स्वयं के साथ जोड़िए। जिंदगी में अक्सर वही इंसान धोखा खाता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं। जीवन में जब हम नए लोगों से मिलते हैं, पुराने रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। यही स्थिति जीवन के हर रिश्ते की सच्चाई है। यदि आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उसके बिना कुछ समय रहकर देखिए कि वह आपको कितनी अहमियत देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी को चोट पहुंचती है वह तो ठीक हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप कभी अकेले रहकर शांति से जीवन जीने का निर्णय लेते हैं तो आपको उस शांति की कीमत समझ में आएगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी कद्र नहीं करते, क्योंकि अंत में आप ही अपनी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ निर्माता होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा संयम और आत्मसम्मान बनाए रखने की सलाह दी है। अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं और वह आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो खुद को दोषी मानने की बजाय उस व्यक्ति की पहचान को समझिए। किसी के शब्दों का स्वाद पहले खुद चखिए और तब निर्णय लीजिए कि उन्हें स्वीकार करना है या नहीं। सच्चे सुख की बात करें तो वह तब मिलता है जब आप कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपनी खुशियां बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खोजना चाहिए। जीवन में अगर आप मुस्कुराना सीख जाते हैं तो वह सबसे बड़ी सफलता होती है। यह जीवन का सत्य है। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वही आपको मदद करेगा, लेकिन जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो कभी भी सही समय पर जवाब नहीं मिलता। इसलिए खुद को इतना सफल और मजबूत बनाइए कि बिना किसी की मदद के लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करें। आखिरकार जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं, और इसीलिए हमें भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस इंसान ने अपने दिल को शांति और प्रेम से भर लिया, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीने में सक्षम है। जीवन में हम अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, और ऐसे लोग हमारे दिल और आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें केवल उन्हीं से रिश्ते रखना चाहिए जो हमसे वही चाहें
और हमें किसी पर भी अपनी इच्छाएं और उम्मीदें नहीं थोपनी चाहिए। जब भी हमें जीवन में दर्द होता है, यह हमारे विचारों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी चिंता को कम करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक सोचते हैं तो दुख पड़ता है। कभी कभी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो हमें लगता है वैसा नहीं होता। ये एक दुखद सच्चाई है कि हम अक्सर दूसरों को उनके बाहरी रूप से आंकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें हर किसी को उसकी असलियत से देखना चाहिए और अपनी अच्छाई पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी से मजबूरी में रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। जीवन में अकेले रहकर भी हमें आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। अच्छाई से धोखा अक्सर हमें तब मिलता है जब हम दूसरे लोगों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि हमें हमेशा अपने जीवन को शांति और संतुलन से जीना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार और उम्मीदें हमारे जीवन में खुशी लाने वाली नहीं होती। जब कोई आपसे प्यार करता है लेकिन साथ नहीं देता, तो यह सबसे कठिन स्थिति होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि हमें किसी के साथ रहने की इच्छा तो रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। अगर कोई वादा करता है तो वह निभाना चाहिए, लेकिन अगर कोई वादा नहीं निभाता तो हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है कि हमें जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहिए। जब हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं तो हम अपनी पहचान खो सकते हैं। हमें अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपने जीवन के मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए। भरोसा ऐसा होना चाहिए जो टूटने पर भी हमें निराश नहीं करता, बल्कि हमें जीवन के हर मोड़ पर सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जो होता है अच्छा होता है, और हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में चाहे जो हो, हमें हंसते हुए और सकारात्मक रूप से उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में वही लोग हमारी सराहना करेंगे जो कभी हमारे साथ थे। श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में बताया है कि हमारे जीवन में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को बदलते हैं। जैसे ही हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, जैसे हम खुद से सच्चाई से बात करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। याद रखें, दुनिया के महान महापुरुष अकेले ही चले थे, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने का एक रास्ता है। और जब हम अपनी गलतियों का जिम्मा उठाते हैं तो हम आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महिमा को बताया है। कहा जाता है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है, क्योंकि यह हमें खुद को जानने और समझने का अवसर देता है। हो सकता है आप महसूस करते हो कि आप दूसरों से अलग हैं, या आपके पास कोई सच्चा साथी या दोस्त नहीं है, लेकिन याद रखिए, आपके जीवन में हमेशा कुछ लोग होंगे जो आपके लिए सच्चे होंगे। आपके परिवार, आपके प्रियजन और सच्चे दोस्त, यही लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अकेलापन क्या है, इसे समझना जरूरी है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन और एकांत का अनुभव करता है। यह अक्सर अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से जुड़ा होता है। लेकिन श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अकेलापन हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने का एक जरिया हो सकता है। कभी कभी हम अपने मन की बातों को समझ नहीं पाते और वह हमें अकेलेपन और परेशानियों में डाल देता है। लेकिन यदि हम खुद से प्यार करना शुरू करें तो हम पाते हैं कि हमारा असली साथी हम खुद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खुद को जानो और अपने भीतर के गुणों को पहचानो। जीवन के हर पल को सच्चे मायने में जियो। यदि आप जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं, क्योंकि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जब कोई आपसे मदद या सलाह मांगे तो ये याद रखें कि सलाह का एक हिस्सा गलत हो सकता है, लेकिन साथ हमेशा सही होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करते हैं वही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जब आप अकेले होते हैं
तो जानिए कि भगवान हमेशा आपके साथ है और आपकी प्रार्थना पर वह हमेशा आपका साथ देंगे। अकेलापन का एहसास इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी और सबसे कठिन मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि औरत के बिना घर अधूरा है। जब हमें सही दिशा और समय का ज्ञान नहीं होता तो हमें सूर्य भी डूबता हुआ नजर आता है, और जब हम हालात से घबराकर अपनी दिशा बदलते हैं तो हम गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म है। लेकिन एक बात याद रखें, उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनमें खुद की गलतियों का एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो दूसरों को डुबाने की कोशिश करते हैं वे दरिया बनने के बजाय खुद के अस्तित्व को खो देते हैं। ईश्वर का प्रेम वह आनंद है जिसे संसार की माया से नहीं बांधा जा सकता। जिन लोगों का उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हमें अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ज्यादा उनकी गहराई का असर होता है। अगर किसी को अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसे बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग हमें केवल अपने अनुभवों से गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सही रास्ते पर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये आंखें हमेशा सामने की ओर देखती हैं और अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब हम अपनी अंतरात्मा की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान की आवश्यकता होती है। जीवन में संतुलन की आवश्यकता है, न अकेलापन और न ही भीड़। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें दुनिया और रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अकेलेपन का एहसास करते हैं और चाहते हैं कि वक्त खुद के साथ बिताया जाए। समस्या केवल ये है कि हम जहां होते हैं वहां का आनंद लेना भूल जाते हैं। अकेलेपन में हम खुद के सबसे करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को जान लेंगे उस दिन आप प्रेम और शांति के साथ रहेंगे। अगर आप अकेले हैं तो यह आपके स्वभाव का परिणाम हो सकता है। अकेलापन बुरा नहीं होता और रिश्तों की भीड़ जरूरी नहीं होती, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार जब आप अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लेते हैं तो जीवन का वास्तविक आनंद आपको मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम दूसरों से प्रेम की चाह छोड़कर खुद को पाने की चाह रखें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो हमेशा बड़े सपने देखा करता था। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके दिल में एक निरंतर जुनून था, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं था, न कोई मार्गदर्शक था जो उसकी मदद कर सके। मन का स्वभाव है विचारों के प्रवाह में बहना, कभी नकारात्मकता की ओर तो कभी सकारात्मकता की ओर। हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी मानसिक दिशा को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जब जीवन के कठिन क्षणों में मन डर, संशय और मोह से घिर जाए, तब हमें अपने विचारों को बदलकर अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए। जब हम निराशा में होते हैं तो हमारा मन उसी नकारात्मकता में और गहराई तक डूबता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि वह असफल हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका मन उसी असफलता की कल्पना करने लगता है, जिससे उसके प्रयास भी कमजोर पड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को बदलना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों से भागें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो अक्सर हमारा मन शिकायत करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वही मन कहता है, ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, इससे मैं और मजबूत बनूंगा।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें परखने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। यदि हम अपने विचारों को इस दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बने रहते हैं। सकारात्मक विचार केवल मन को शांत नहीं करते बल्कि हमारी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हर समस्या का समाधान संभव है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो यह विचार न केवल हमारे मन को प्रेरित करता है बल्कि हमारे कार्यों में भी उत्साह भर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि विचार सकारात्मक हो तो मन मित्र बन जाता है और जीवन में उन्नति करता है, लेकिन यदि विचार नकारात्मक हो तो वही मन शत्रु बनकर जीवन को उलझनों से भर देता है। यदि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना होगा। सुबह उठते ही मन में सकारात्मक विचार लाना, जैसे आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा, मन को नई ऊर्जा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है और मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है। अंततः सकारात्मक विचारों का अभ्यास ही मन को स्थिर और शांत रखने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हम जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई गीता की अनमोल शिक्षा है जो हमें सशक्त और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विचारों की शक्ति को पहचानो क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। विचारों पर नियंत्रण ही आत्मबल की सच्ची पहचान है और यही आत्मबल व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी अडिग बनाए रखता है। भीतर की शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। अधिकतर हम यह सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की जड़ बाहरी दुनिया है, लेकिन वास्तव में हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे दुखों की असली वजह होती है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के भीतर एक चंचलता होती है जो उसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इस चंचलता को सही दिशा में मोड़ते हैं तो यही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो बाहरी दुनिया में प्राप्त की जाती है, बल्कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के भय, संदेह और असंतोष पर विजय प्राप्त करता है। यही आंतरिक जीत सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति को दोष देने से पहले स्वयं के भीतर झांक कर देखो, क्योंकि समस्याओं की जड़ अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। विचारों की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि वे व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या उसे गिरा सकते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी तकदीर बदलने लगती है। जीवन में कभी कभी ठहराव भी आवश्यक होता है, क्योंकि यही ठहराव हमें स्वयं को समझने का अवसर देता है। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में सहायता करता है और जीवन के अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। यदि तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध चल रही है तो एक बार अपने विचारों की दिशा बदल कर देखो। जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही संसार नए अवसरों से भरा दिखाई देता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना किसी समस्या का समाधान नहीं। जो व्यक्ति साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है वही सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने मन को शांत और विचारों को स्पष्ट रखना आवश्यक है।
जब हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेते हैं तो बाहर की दुनिया भी सरल और स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। शांति केवल बाहरी चीजों में खोजने से नहीं मिलती, यह हमारे भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अंदर के संघर्षों को समाप्त कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने की अपेक्षा यदि हम स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करें तो जीवन में संतोष और आनंद स्वतः ही आने लगता है। हमारे भीतर होने वाला सकारात्मक परिवर्तन ही बाहरी दुनिया को भी परिवर्तित कर सकता है। सच्ची शांति और संतोष वहीं से उत्पन्न होते हैं जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच के अंतर को समझ जाते हैं तब जीवन सहज और सुखमय हो जाता है। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होता है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हमारे भीतर छिपे सामर्थ्य के द्वार खोलती है। यदि हम अपने मन की स्थिरता को बनाए रख सकते हैं तो बाहरी परिस्थितियों का कोई भी तूफान हमें डगमगा नहीं सकता। आंतरिक संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति किसी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतोष पाने में है। संतोष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना सीख जाता है। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं और स्वयं पर विश्वास बढ़ा लेते हैं तो जीवन में निराशा की जगह आशा और सकारात्मकता का प्रकाश फैलने लगता है। हर कठिनाई हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हम भीतर से कितने दृढ़ हैं। जब हम चुनौतियों का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करते हैं तो वे हमें तोड़ती नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाती हैं। असली सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और सादगी से आता है। जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है तब बाहरी दुनिया का शोर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर के असंतोष और बेचैनी से होती है। आत्म जागरूकता ही स्थायी शांति की ओर पहला कदम है। जब हम अपने विचारों की चंचलता को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारी ऊर्जा भी बिखरी हुई रहेगी। जैसे बहती हुई नदी को जब सही दिशा मिलती है तब वह अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने उद्देश्य को निश्चित कर लेता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए पहले हमें अपनी सोच को स्पष्ट करना आवश्यक है। जब तक मन का संतुलन नहीं होगा तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर की सोच को बदलते हैं। जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है तो वही परिस्थितियां जो पहले असहनीय लगती थीं अब जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाले अनुभव बन जाती हैं। यह सोच का परिवर्तन ही सच्ची प्रगति का प्रमाण है। जीवन में कई बार ठहराव हमें बेचैन कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही ठहराव आत्म अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब वही रुकावटें हमारे लिए नए द्वार खोलने लगती हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के द्वंद्व को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। आत्म स्वीकृति ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तभी हमें वास्तविक समाधान प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा में अभिव्यक्त करना ही मानसिक शांति प्रदान करता है। जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। जब हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना सीख लेते हैं तब वही समस्याएं हमारे आत्मविकास का साधन बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने विचारों को संतुलित करना होगा। बाहरी परिस्थितियां सदैव बदलती रहेंगी, लेकिन आंतरिक संतुलन ही जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जब हम अपने भीतर छिपे डर और असुरक्षा का सामना करते हैं तब हमें यह एहसास होता है
कि ये डर केवल हमारे अपने मन की उपज है। इन्हें पहचान कर पार करना ही सच्चे आत्मबल का प्रतीक है। हमारी सोच जितनी स्पष्ट होगी, जीवन उतना ही सरल और सफल होगा। जब व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता लाता है, तब उसे निर्णय लेने में कोई दुविधा नहीं होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कभी कभी हमें अपने विचारों को विराम देना आवश्यक होता है, ताकि हम स्वयं को फिर से पहचान सकें। यह विराम हमें नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं के अधीन नहीं होते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मसंयम और मन पर नियंत्रण ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शब्द का एक गहरा मूल्य होता है, लेकिन यह समझने की योग्यता सभी में नहीं होती। इसलिए कभी कभी खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें बिना कहे समझ पाता है। यही अंतर बताता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन सिर्फ शब्दों में साथ देता है। वह सुख त्याग देना चाहिए जो तुम्हें आत्मसंयम से दूर कर दे। जीवन में यदि कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। त्याग और सेवा से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। जो सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हें वैसा ही बना देंगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर शक्ति का अनुभव करोगे तो तुम्हारी आस्था तुम्हें अजय बना देगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। घृणा तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि प्रेम तुम्हें भीतर से संवारता है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार से बचो, क्योंकि अहंकार ही हमें अपनों से दूर कर देता है। जहां संस्कार नहीं होते, वहां पूरी पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। जीवन ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझदारी केवल समझौते करने के लिए नहीं, बल्कि सही और गलत का भेद समझने के लिए भी जरूरी है। शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं, इसलिए केवल बातों से पहचान मत बनाओ, बल्कि अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करो। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसते हुए जीना है या रोते हुए। जहां सम्मान ना हो वहां कभी मत ठहरो, लेकिन जहां सम्मान मिलता हो वहां कभी किसी का अपमान मत करना। यह जीवन का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। छोटी सोच वाले व्यक्ति न तो स्वयं आगे बढ़ते हैं, न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी सोच को सीमित नहीं करता और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो आलोचनाओं और बाधाओं से विचलित नहीं होता। जिस दिन तुम स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखना सीख जाओगे, उस दिन समझ जाओगे कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो घाव दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं घावों को भर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने जख्मों को स्वयं भरना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से आती है। जीवन वहीं से दोबारा शुरू करनी है जहां सब कुछ परिचित था, लेकिन तुम स्वयं अजनबी थे। कभी कभी हमें खुद को फिर से पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया से ज्यादा आत्मसमझ ही हमें सही दिशा देती है। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें और अधिक पसंद करने लगते हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समझ से भी पहचाना जाता है। जो सच में बात करना चाहता है वह समय की परवाह नहीं करता, समय स्वयं उसके पास आ जाता है। इसलिए यह मत सोचो कि व्यस्तता रिश्तों से बड़ी है, बल्कि उन रिश्तों को पहचानो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होते हैं। पछतावा करने की बजाय जीवन में ऐसा कुछ करो कि जिसे तुमने खो दिया है वह पछताए। समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि एक बार ये हाथ से निकल गए तो फिर कभी वापस नहीं आते और न ही दूसरा मौका देते। जो समय तुम्हारे पास है उसे समझकर उपयोग करो, क्योंकि जो बीत चुका है वह कभी लौट कर नहीं आता।
सत्य बोलने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो तुम्हारे शब्द स्वयं तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा प्रयासों से नहीं चलता, उसमें दोनों पक्षों की सहभागिता आवश्यक होती है। यदि कोई केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब यह डर है कि कहीं मैं ही कुछ ना कह दूं। यही जीवन का बदलाव है। जब तक तुम दुनिया की बातों से डरते हो तब तक वे तुम्हें नियंत्रित करेंगे, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पहचान लोगे तो किसी भी आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुनिया से 2 कदम पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलना आवश्यक है। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर टूट जाए। शब्दों का प्रयोग समझदारी से करो, लेकिन याद रखो, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति स्वयं की शक्ति और अपने सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि उन्हें इससे कितना लाभ होगा। निस्वार्थता एक दुर्लभ गुण बन चुकी है और सही नियत को समझना एक आवश्यक कला है। लेकिन याद रखना, यदि जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण रखना है तो दूसरों की गलतियों से स्वयं को प्रभावित मत होने दो। केवल सज्जनता से काम नहीं चलता, क्योंकि यदि तुम हर परिस्थिति में झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें और अधिक झुकाने की कोशिश करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि अहंकारी बनो, बल्कि यह समझो कि कब तुम्हें अपनी हिम्मत के साथ खड़ा होना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए किसी और से उम्मीद मत रखो। जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है वही असल में स्वतंत्र होता है। बहुत कुछ जानना और फिर भी चुप रहना यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। समझदार व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करता है, जबकि जो समझ नहीं पाता वह केवल अपनी जुबान का। इस दुनिया में यदि कोई ऐसा है जो सबकी नजर में अच्छा बना हुआ है तो समझ जाना कि वह केवल चालाकी से अपना दायरा बनाए हुए है, न कि सच्चाई से।